नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत भक्ति काल चल रहा है और भक्ति काल में निर्गुण धारा। तो भक्ति काल का प्रकरण 3 हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। प्रकरण 3, जिसमें निर्गुण धारा के अंतर्गत आने वाली प्रेम मार्गी शाखा या सूफी काव्य जिसे आप कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस काल के निर्गुणोपासक भक्तों की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की। कह रहे हैं कि जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि इस काल के जो निर्गुणोपासक भक्त हैं, ठीक है, तो उनकी जो पहली शाखा है वो संत कवियों की हो गई और दूसरी शाखा जो है सूफी कवियों की है, जिन्होंने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया जो ईश्वर को मिलाने वाला है। जिन्होंने प्रेम गाथाओं के रूप में, प्रेम कहानियों के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलाने वाला है, तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। और इसका आभास कैसे होता है? लौकिक प्रेम के रूप में। इस संप्रदाय के साधु कवियों का अब वर्णन किया जाता है। अब कवियों का वर्णन किया जा रहा है, शुक्ल जी कह रहे हैं। तो पहले जो कवि हमारे सामने आ रहे हैं, जिनको शुक्ल जी पहला कवि मानते हैं, वो हैं कुतुबन। चलिए कुतुबन पे आते हैं। कह रहे हैं कि ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। ये पॉइंट आपको हाईलाइट करना है कि जो कुतुबन थे वो चिश्ती वंश के एक शेख बुरहान थे, उनके ये शिष्य थे। यहां से प्रश्न बार बार बनता है कि किसके शिष्य थे। और कह रहे हैं और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। ये किसके दरबार में रहते थे? हुसैन शाह। पॉइंट को नोट करेंगे, हुसैन शाह के दरबार में ये रहते थे। अतः इनका समय विक्रम की 16वीं शताब्दी का मध्य भाग संवत 1550 था। इन्होंने मृगावती नाम की एक कहानी चौपाई दोहों के क्रम से सन 909 हिजरी यानी संवत 1558 में लिखी। हिजरी तो 909 है, लेकिन संवत में देखा जाए तो 1558 में लिखी, जिसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार, कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। अब देखिए, इसमें जो नायक है वो गणपति देव का जो है राजा है, गणपति देव, उनका जो है पुत्र राजकुमार है, और कंचनपुर की जो है राजकुमारी रूप मुरारी जो वहाँ के राजा हैं, उनकी पुत्री मृगावती है। ठीक है, तो राजकुमार और मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। और प्रश्न ये बन सकता है कि कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये चंद्रनगर क्या और ये कंचनपुर की। ठीक है, और इसका समय अगर हम देखें, समय की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा गया कि 1558, इसमें से 57 वर्ष घटाएंगे तो इसका समय आ जाएगा सन 1501 ईस्वी। ठीक है, 1501 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी कहते हैं किस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग कष्ट निरूपण करके साधक के भाव प्रेम का स्वरूप दिखाया है, और बीच बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्यमय आध्यात्मिक आभास मिलता है या आभास होता है। कह रहे हैं कहानी का सारांश यह है। अब इसकी स्टोरी क्या है उसको शुक्ल जी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि चंद्रगिरी के जो राजा गणपति देव हैं, उनका पुत्र कंचन नगर के राजा रूप मुरारी की पुत्री मृगावती, जिसका नाम है मृगावती नाम की राजकुमारी पर क्या होता है? मोहित हो जाता है। कौन? तो गणपति देव का पुत्र।
ठीक है। अब कह रहे हैं यह राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती थी। यह राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती थी। ये पॉइंट को आप नोट करेंगे, प्रश्न यहां से बनता है कि ये राजकुमारी क्या जानती थी? उड़ने की विद्या जानती थी। कौन वाली? मृगावती नाम है जिसका। आगे बढ़ते हैं। अनेक कष्ट झेलने के उपरांत राजकुमार उसके पास तक पहुंचा। कह रहा है कि अनेक कष्ट झेलने के उपरांत राजकुमार उसके पास तक पहुंचा, पर एक दिन मृगावती राजकुमार को धोखा देकर कहीं उड़ गई। कहीं उड़ गई। राजकुमार उसकी खोज में योगी होकर निकल पड़ा। अब कह रहा है कि राजकुमार उसकी खोज में कहाँ निकल पड़ा? कहीं निकल गया, ढूंढने लगा कि कहाँ चली गई। फिर कह रहा है कि समुद्र से घिरी एक पहाड़ी पर पहुंचकर उसने रुक्मणी नाम की एक सुंदरी को एक राक्षस से बचाया। तब जो है वो समुद्रगिरी की एक पहाड़ी पर पहुंचता है और उसने देखा कि कोई रुक्मणी नाम की एक सुंदरी है, उसको राक्षस जो है पकड़े हुए हैं, तो वो उसे बचाता है और उसका नाम क्या है? रुक्मिणी। ठीक है। उस सुंदरी के पिता ने राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दिया। वो जो सुंदरी के पिता हैं, उसके पिता ने राजकुमार के साथ उसका विवाह किया। अंत में राजकुमार उस नगर में पहुंचा जहां अपने पिता की मृत्यु पर राज सिंहासन पर बैठकर मृगावती राज्य कर रही थी। अंत में जो है राजकुमार उस जगह पहुंच गया जहां मृगावती अपने पिता के मृत्यु के बाद राज सिंहासन पर राज कर रही थी। वहां वह 12 वर्ष रहा। पता लगाने पर राजकुमार के पिता ने घर बुलाने के लिए दूत भेजा। जब पता लगा तो राजकुमार के पिता ने जो है दूत भेजा कि अब आ जाओ। राजकुमार पिता का संदेश पाकर मृगावती के साथ चल पड़ा और उसने मार्ग में रुक्मणी को भी ले लिया। ठीक है। राजकुमार बहुत दिनों तक आनंद पूर्वक रहा, पर अंत में आखेट के समय हाथी से गिरकर मर गया। उसकी दोनों रानियां प्रिय के मिलने की उत्कंठा में बड़े आनंद के साथ सती हो गई और दोनों रानियां उसकी क्या हो गई? सती हो गई। ये पंक्ति बार बार आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति आप कह सकते हैं कि रुक्मणी पुण्य वैसे ही मर गई, कुलवंती सतसो सती भई। बाहर व भीतर व होई, घर बाहर को रहे न जोई। अविधि का चरित न जाने आनो, जो सिरजा सो जाहि न आनो। तो ये पंक्ति मोस्ट है, यहां से प्रश्न आपको मिलेगा कि मृगावती से ये पंक्ति है, यानी कुतुबन से। कुतुबन की रचना है। आगे बढ़ते हैं। अब अगले कवि हमको मिल रहे हैं कौन सा? मंझन। मंझन जिन्होंने मधुमालती लिखा। इनका जिक्र करें हम तो कह रहे हैं कि इनके संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं है, ज्यादा जानकारी तो नहीं है। किसके बारे में कह रहे हैं? मंझन के बारे में। केवल इनकी रचना मधुमालती की एक खंडित प्रति मिलती है। खंडित मतलब एक टुकड़ा मिलता है, पूर्ण रूप से नहीं मिलती, जिसमें इनकी कोमल कल्पना है और स्निग्ध हृदयता का पता लगता है। उसको पढ़ने से बस इतना ही मिलता है कि ये कोमल कल्पना वाले हैं और इनका हृदय जो है स्निग्ध है। आगे कह रहे हैं कि मृगावती के समान मधुमालती में भी 5 चौपाइयां और धालियों के उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया है। पॉइंट को नोट करेंगे कि मृगावती में भी और मधुमालती में दोनों एक जैसे हैं। दोनों में जो है 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा गया है। ठीक है। कह रहे हैं कि पर मृगावती की अपेक्षा इसकी कल्पना भी विशद और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदयग्राही है। कह रहे हैं कि पर मृगावती से ये रचना थोड़ी अच्छी है। एक तो कल्पना इसकी बहुत ज़्यादा है और वर्णन भी अधिक विस्तृत से है और ये हृदयग्राही है। हृदय को आसानी से क्या हो सकता है? एक्सेप्ट हो सकता है हृदय से आसानी से, यानी हृदय को छूने वाला है। फिर कह रहे हैं कि आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए प्रकृति के भी अधिक दृश्यों का समावेश मंझन ने किया है। इसमें जो है प्रेम भाव को दिखाने के लिए प्रकृति के भी अधिक दृश्यों का
मंझन ने समावेश कर लिया है। कहानी भी कुछ अधिक जटिल और लंबी है, जो अत्यंत संक्षेप में नीचे सुनाई जा रही है। शुक्ल जी कहते हैं कि कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर नामक एक सोए हुए राजकुमार को अप्सराएं रातों रात महाराष्ट्र नगर की राजकुमारी मधुमालती के चित्रसार में रखाई। अब ये पॉइंट को नोट करेंगे। ये तो एक तो कनेसर नगर हो गया, ठीक है, और सूरजभान है, राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर हो गए नायक। और सोए हुए राजकुमार को अप्सराएं जो है रातों रात लेकर के चली गई। कहां पर ले गई? तो महाराष्ट्र नगर लेकर चली गई। किसके पास? तो मधुमालती के पास। वहां चित्रसार में रखाई। वहां जागने पर दोनों का साक्षात्कार हुआ और दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। पूछने पर मनोहर ने अपना परिचय इस प्रकार से दिया। जब मधुमालती पूछती है आप कौन है, तो वो अपना परिचय देता है। कैसे परिचय देता है कि मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है। इससे जिस दिन मैं इस संसार में आया उस दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ है। और बातचीत करते करते दोनों एक साथ सो गए और अप्सराएं राजकुमार को उठाकर फिर उसके घर पर रख आई। दोनों जब अपने अपने स्थान पर जगे तब प्रेम में बहुत व्याकुल हुए। राजकुमार वियोग से विकल होकर घर से निकल पड़ा और उसने समुद्र मार्ग से यात्रा की। मार्ग में तूफान आया जिसमें इष्ट मित्र इधर उधर बह गए। जो उनके साथ अगर जो मित्र वगैरह चल रहे थे वो क्या हो गए, इधर उधर सब बह गए। एक पटरे पर बहता हुआ ये भी राजकुमार एक पटरे पर बहता हुआ एक जंगल में जा लगा, जहां एक स्थान पर एक सुंदर स्त्री पलंग पर लेटी दिखाई पड़ी। पूछने पर जान पड़ा कि वह चित्त विश्रामपुर के राजा चित्रसेन की कुमारी प्रेमा है। पूछने पर पता चला कि ये कोई लड़की राजकुमारी है, ठीक है, जिसका नाम प्रेमा है और कहाँ की है? चित्त विश्रामपुर के राजा चित्रसेन की पुत्री है, ठीक है। कह रहे हैं कि जिसे एक राक्षस उठा लाया था। मनोहर कुमार ने उस राक्षस को मारकर प्रेमा का उद्धार किया। यहां भी राक्षस को मारा गया और प्रेमा को क्या किया गया? प्रेमा का उद्धार किया गया। जैसे कुतुबन में आपने देखा कि वहां पर भी रुक्मणी को कुछ राक्षस उठा ले गए थे और उनको जो है मनोहर बचाता है। उसको क्या करता है? राक्षसों को मार के उससे बचाता है। यहाँ भी वही चीज है सेम। कह रहे हैं कि प्रेमा ने मधुमालती का पता बताकर कहा कि वो मेरी सखी है, मैं उसे तुझसे मिला दूंगी। मनोहर को लिए हुए प्रेमा अपने पिता के नगर आई। मनोहर के उपकार को सुनकर प्रेमा का पिता उसका विवाह मनोहर के साथ करना चाहता है। अब मनोहर जब उसको घर लेके पहुंचता है प्रेमा को उसके घर, तो उसके पिता जो है मनोहर से खुश होते हैं, उसके उपकार पर खुश होते हैं और सोचते हैं कि प्रेमा का विवाह उसके साथ कर दिया जाए। पर प्रेमा यह कहकर अस्वीकार करती है कि मनोहर मेरा भाई है और मैंने उसे उसकी प्रेम पात्री मधुमालती से मिलाने का वचन भी दिया है, इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकती। अच्छा, दूसरे दिन मधुमालती अपनी माता रूपमंजरी के साथ प्रेमा के घर आई और प्रेमा ने उसके साथ मनोहर कुमार का मिलाप करा दिया। अब दूसरे दिन जो है मधुमालती अपने माता रूपमंजरी के साथ प्रेमा के घर आई और प्रेमा ने उसके साथ मनोहर कुमार का क्या करा दिया? मिलाप करा दिया। सवेरे रूपमंजरी ने चित्रसारी में जाकर मधुमालती को मनोहर के साथ पाया। जगने पर मनोहर ने तो अपने को दूसरे स्थान में पाया और रूपमंजरी अपनी कन्या को भला बुरा कहकर मनोहर का प्रेम छोड़ने को कहने लगी। अब रूपमंजरी चूंकि देख चुकी थी तो वो क्या करती है कि अपनी लड़की को जो है कन्या को भला बुरा कहने लगी और कहे कि मनोहर से नाता छोड़ दो, उससे प्रेम न करो
जब वो मना कर देती है, जब उसने क्या किया, मना किया, तब माता ने उसे शाप दिया, तू पक्षी हो जा। और जब वो पक्षी होकर उड़ गई, तब माता बहुत पछताने और विलाप करने लगी, पर मधुमालती का कहीं पता न लगा। जब उसने श्राप दिया तो वो पक्षी हो गई, और हो करके क्या हो गई, उड़ गई। उड़ गई और मधुमालती का पता कहीं लग नहीं रहा है। इस पर वो क्या होती है, बड़ी दुखी होती है। मधुमालती उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल गई। कुंवर ताराचंद नाम के एक राजकुमार ने उस पक्षी की सुंदरता देख उसे पकड़ना चाहा। मधुमालती को ताराचंद का रूप मनोहर से कुछ मिलता जुलता दिखाई दिया, इससे वह कुछ रुक गई और पकड़ ली गई। ठीक है, मधुमालती जो है उसे लगा कि ताराचंद का जो चेहरा है कुछ मनोहर से मिलता जुलता है, कहीं ना कहीं इसका उसके साथ कुछ संबंध वगैरह हो, इसलिए वो रुक जाती है और वो पकड़ा जाती है। ताराचंद ने उसे एक सोने के पिंजरे में रखा। एक दिन पक्षी मधुमालती ने प्रेम की सारी कहानी ताराचंद से सुना दी। ताराचंद से वो क्या कर देती है, सुना देती है। उसने प्रतिज्ञा की, मैं तुझे तेरे प्रियतम मनोहर से अवश्य मिलाऊंगा। अंत में वह उस पिंजरे को लेकर महाराष्ट्र नगर पहुंचा। मधुमालती की माता अपनी पुत्री को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल छिड़का। वह फिर पक्षी से मनुष्य हो गई। मधुमालती के माता पिता ने ताराचंद के साथ मधुमालती का ब्याह करने का विचार प्रकट किया। अब देखिए, अब ये उपकार करता है ताराचंद मधुमालती पे, तो उनके माता पिता सोचते हैं कि मधुमालती से जो है ताराचंद का विवाह कर दिया जाए। पर ताराचंद ने ये कहा कि मधुमालती मेरी बहन है और मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं जैसे होगा वैसे मनोहर से मिलाऊंगा। मधुमालती की माता सारा हाल देखकर प्रेमा के पास भेजती है। मधुमालती की माता जो है सारा हाल देखती है इनकी और एक पत्र में लिखती है और लिख करके जो है प्रेमा के पास भेज देती है। मधुमालती भी उसे अपने चित्त की दशा लिखती है और दोनों पत्रों को लिए हुए दुख कर रही थी कि इतने में उसकी सखी आकर संवाद देती है कि राजकुमार मनोहर योगी के वेश में आ पहुंचा है। मधुमालती का पिता अपनी रानी सहित दलबल के साथ राजा चित्रसेन यानी प्रेमा के पिता जो हैं के नगर जाता है और वहां मधुमालती और मनोहर का विवाह हो जाता है। मनोहर, मधुमालती और ताराचंद तीनों बहुत दिनों तक प्रेमा के यहाँ अतिथि के रूप में रहे। एक दिन आखेट से लौटने पर ताराचंद प्रेमा और मधुमालती को एक साथ झूला झूलते देख प्रेमा पर मोहित होकर मूर्छित हो जाता है। हालांकि एक दिन आखेट से लौटते हैं कौन, ताराचंद, तो वो देखते हैं कि प्रेमा और मधुमालती एक साथ झूला झूल रही हैं। तो जो ताराचंद है वो प्रेमा को देखकर क्या होता है, मूर्छित हो जाता है। मधुमालती और उसकी सखियां उपचार में लग जाती हैं। मधुमालती और उसकी जो सखियां हैं वो उसका उपचार करने लगती हैं। इसके आगे की प्रति खंडित है, इसके आगे की प्रति प्राप्त नहीं है, खंडित है, पर कथा का झुकाव से अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रेमा और ताराचंद का भी विवाह हो गया होगा। पर इस स्टोरी के झुकाव जो दिख रहा है, जिस प्रकार से स्टोरी चल रही है, इससे लग रहा है कि आगे जो है प्रेमा और ताराचंद का विवाह हो गया होगा। कवि ने नायक और नायिका के अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका की योजना करके कथा को विस्तृत किया है। अब ये पॉइंट को देखेंगे। कवि ने नायक और नायिका के अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका की भी योजना की है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है कि किस सूफी काव्य में नायक और नायिका के अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका की योजना की गई है। ठीक है, आगे देखें। साथ ही प्रेमा और ताराचंद के चरित्र द्वारा सच्ची सहानुभूति और अपूर्व संयम और निस्वार्थ भाव का चित्र भी दिखाया गया है। जन्म जन्मांतर और योन्यंतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर मंझन ने प्रेम तत्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिखाया है। सूफी कवियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुंचने का मार्ग पा सकता है। सूफी सब रूपों में उसकी छिपी ज्योति देखकर मुग्ध होते हैं। जैसे मंझन कहते हैं, मंझन की ये पंक्ति है, क्या कहते हैं, कहते हैं
कि देखत ही पहचानहु तुहि, यही रूप जहि छद्यो मोहि। यही रूप बुत अहे छपाना, यही रूप सब सृष्टि समाना। ये सब पंक्तियां मोस्ट है। यही रूप शक्ति और शिव, यही रूप त्रिभुवन कर जीव, यही रूप प्रगट भय भेसा, यही रूप जग रंक न वैसा। ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है। कह रहे हैं कि ईश्वर का जो विरह है सूफियों के पास, सूफियों के यहाँ वो भक्त की प्रधान संपत्ति है, जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता। किसी की आंख नहीं खुल सकती और किसी की आंख नहीं खुल सकती। पंक्ति देखेंगे, विरह पर आधारित इनकी पंक्ति है। विरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि मही एक पैर तपारा। विरह की जगत अविरथ जाई, और विरह रूप एक सृष्टि सवाई। नैन नैन विरह अंजन जिन सारा, विरह रूप दर्पण संसारा। कोटि कोटि माहि बिरला जग कोई, जाहि शरीर विरह दुख होई। रतन की सागर सागर ही, गज मोतीरा गज कोई। चंदन की बन बन उपजे, विरह की तन तन होई। ये पंक्ति मोस्ट है, ठीक है। तो ये जो है मधुमालती से मंझल की कुछ पंक्तियां रही हैं। आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी और क्या कहते हैं इनके बारे में। कहते हैं कि जिसके हृदय में यह विरह होता है, उसके लिए संसार स्वच्छ दर्पण हो जाता है और इससे परमात्मा के आभास अनेक रूपों में पड़ते हैं। तब वह देखता है कि सृष्टि के सारे रूप, सारे व्यापार उसी का विरह प्रकट कर रहे हैं। वे भाव प्रेमार्गी संप्रदाय के सब कवियों में पाए जाते हैं। मंझन की रचना यद्यपि ठीक संबत नहीं ज्ञात हो सका, पर यह निसंदेह कहा जा सकता है कि यह रचना विक्रम संबत 1550 या 1550 और 1595 यानी पद्मावत का रचना काल के बीच में, और बहुत संभव है कि मृगावती के कुछ पीछे हुई है। इस शैली में के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ पद्मावत में जायसी ने अपने पूर्व के बने हुए इस प्रकार के काव्यों का संक्षेप में उल्लेख किया है, ठीक है। अब चूंकि पद्मावत के बाद ही लिखी गई होगी, क्योंकि पद्मावत में जो है मधुमालती का भी जिक्र आया है। तो जब पद्मावत लिखी जा रही थी तो इसका मतलब कि मधुमालती पूर्ण हो चुकी थी। तो ठीक ठीक अंदाजा लगाया जा रहा है मध्य। तो इसका मैं समय यहां लिख देता हूं कि इसका समय जो है 1545 ईस्वी एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है, 1545। आइए पंक्ति को देखते हैं जिसमें जायसी ने इस ग्रंथ का जिक्र अपनी पंक्ति में करते हैं। कहते हैं कि विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कह गौ पतारा। मधुपाछ मृगधावती लगी, गगनपुर होइगा बैरागी। राजकुंवर कंचनपुर गयुक, मृगावती कही जोगी भाई। साधे कुंवर खड़ावत जोग, मधुमालती कर किन्ह वियोग। प्रेमावती कह सुरवर साधा, उषा लगे अनिरुद्ध बर बाधा। तो देखिए, अगर मैं मधुमालती का ठीक ठीक पहचान करूं तो देखिए ये रचना का जिक्र आया है, और यहां जो है, ठीक है, मृगावती। अन्य और रचनाएं हैं जैसे ये है और ये भी रचना है, लेकिन यहाँ फोकस हमको क्या करना है, मृगावती और मधुमालती पर, ठीक है। वो दोनों रचनाएं मिलती नहीं है, वो दोनों रचनाएं मिलती नहीं है। रही होंगी, कोई रचना रही होगी तो पता नहीं वो किसकी थी, कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल जो है दो रचनाएं आप देख सकते हैं यहाँ पर दिख रही हैं कि एक मृगावती है और एक मधुमालती है। चलिए, अब कह रहे हैं कि इन पदों में जायसी के पहले के 4 काव्यों का उल्लेख है
मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। तो देखिए ये चार प्रश्न बन सकता है कि जायसी के जो पहले चार काव्य हैं, सॉरी, जायसी से जो पहले के चार काव्य हैं जिनका वर्णन जायसी की रचना में दिया गया है वो कौन कौन सी है या उनमें से कौन नहीं है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है। तो मुग्धावती है, मृगावती है और मधुमालती है, प्रेमावती है। ठीक है, ये देखिए आप आगे बढ़ें। इनमें से मृगावती और मधुमालती का पता चल गया। देखिए शुक्ल जी कह रहे हैं कि इनमें से जो मृगावती और मधुमालती है उसका तो पता चल गया, लेकिन शेष दो का अभी पता नहीं चला है। जिस क्रम में से नाम आए हैं, यदि रचना काल के क्रम के अनुसार मान लिया जाए कि ये रचना क्रम के अनुसार उनका नाम दिया गया है, ठीक है, माना जाए तो मधुमालती की रचना कुतुबन की मृगावती के पीछे ठहरती है। ठीक है, आगे देखिए कह रहे हैं कि जायसी का जो उद्धरण दिया गया है उसमें मधुमालती के साथ मनोहर का नाम नहीं है, खंडावत नाम है। क्या नाम है? खंडावत। और पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां प्रायः फारसी अक्षरों में मिलती हैं। ये पॉइंट को आप हाईलाइट कर लेंगे कि जायसी का जो उद्धरण दिया गया है उसमें मधुमालती के साथ मनोहर का नाम नहीं है, खंडावत नाम दिया गया है। और पद्मावत की जो हस्तलिखित जो प्राप्त होती है वो फारसी अक्षरों में है। ठीक है, शुक्ल जी कहते हैं कि मैंने चार ऐसी प्रतियां देखी जिन सब में नायक का ऐसा नाम लिखा है जिसे खंडावत, कुंडावत, कंडावत, गंधावत इत्यादि भी पढ़ सकते हैं। केवल एक हस्तलिखित प्रति हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में ऐसी है जिसमें साफ मनोहर लिखा हुआ है, मनोहर पाठ है। उस्मान की चित्रावली में मधुमालती का जो उल्लेख है उसमें कुंवर का नाम मनोहर ही है। ठीक है, चित्रावली में जो मधुमालती का उल्लेख हुआ है, चित्रावली जो रचना उस्मान की है उसमें भी मधुमालती का जिक्र किया गया है। तो वहां पर उसके जो नायक है यानी उसका कुंवर, उसका नाम जो है मनोहर लिखा गया है। पंक्ति देखेंगे, मधुमालती हुई रूप दिखावा, प्रेम मनोहर हुई तह आवा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये पंक्ति को आप हाईलाइट कर लेंगे। कह रहे हैं कि यही नाम मधुमालती की उपलब्ध प्रतियों में भी पाया जाता है। कह रहे हैं कि यही नाम जो है मधुमालती की उपलब्ध प्रतियों में भी पाया जाता है। पद्मावत के पहले मधुमालती की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी। पद्मावत से पहले अगर देखा जाए तो मधुमालती की बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि थी। जैन कवि बनारसी दास ने अपनी आत्मचरित में संवत 1660 के आसपास की अपनी इश्कबाजी वाली जीवनचर्या का उल्लेख करते हुए लिखे हैं कि उस समय में हाट बाजार जाना छोड़ दिया था और घर में पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती का नाम की जो पोथियां हैं उसको पढ़ा करता था। ठीक है, जैन कवि बनारसी दास। तो ये आप पॉइंट को हाईलाइट कर लेंगे। आगे कह रहे हैं कि तब घर बैठे, वो उन्होंने क्या पंक्ति दी थी कि तब घर बैठे रहे नाहिन हाट बाजार और मधुमालती मृगावती पोथी दो उचार। कह रहे हैं इसके उपरांत यानी इसके बाद दक्षिण के शायर नसरती ने संवत 1700 यानी 1643 ईस्वी में मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशाने इश्क नाम की एक प्रेम कहानी लिखी। मोस्ट है, इसे आप हाईलाइट करेंगे। ठीक है, गुलशाने इश्क नाम की एक रचना का उल्लेख किया गया है। किसने किया? नसरती ने। नसरती नाम है। ठीक है, मधुमालती के आधार पर गुलशाने इश्क लिखा गया है। कवित्व सवैया बनाने वाले एक मंझन पीछे भी हुए, बाद में भी हुए, जिन्हें इनसे सर्वथा अलग समझना चाहिए, पृथक समझना चाहिए। अब हम लोग पहुंच गए कहां पर? तो जायसी के पास, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, इनको देखेंगे।
शुक्ल जी कहते हैं कि ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिद या मोहिद्दीन के शिष्य थे और जायस में रहते थे। ये पॉइंट आप हाईलाइट कर लेंगे, ये पूरा पॉइंट यहां से हाईलाइट करेंगे। आगे कहते हैं कि इनकी एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम नाम से फारसी अक्षरों में छपी मिलती है। देखिए ये भी जो है एक छोटी सी इनकी पुस्तक है, ठीक है, आखिरी कलाम, वो भी फारसी अक्षरों में मिलती है। यह सन 936 हिजरी में या 1528 ईस्वी के लगभग बाबर के समय में लिखी गई थी। इसमें किसका जिक्र आता है? बाबर का। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा है। इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में भी लिखा है। इसमें बाबर की प्रशंसा की गई है, ठीक है। और जायसी ने अपने जन्म के बारे में एक पंक्ति लिखी है कि भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कभी बदी। ये पंक्ति जो है जायसी के जन्म से संबंधित है, प्रश्न बन सकता है। इन पंक्तियों का ठीक तात्पर्य नहीं खुलता कि क्या है, सही अर्थ नहीं निकलता, लेकिन जन्म काल 9 हिजरी माने तो दूसरी पंक्ति का यह अर्थ निकलेगा कि जन्म से 30 वर्ष पीछे जायसी कविता करने लगे। इस पुस्तक के कुछ पद उन्होंने बनाए हैं। कह रहे हैं कि अगर जब भी मान लें कि इनका जब जन्म हुआ 900 हिजरी मान लेते हैं तो 30 साल बाद जो है इन्होंने रचना कार्य शुरू कर दिया। शुक्ल जी कहते हैं कि जायसी का जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है वो पद्मावत है, और जिसके निर्माण काल, जिसके रचना काल के बारे में वो इस प्रकार से लिखा गया है कि पंक्ति इंपॉर्टेंस है। सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा, ठीक है, सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। इसका अर्थ होता है कि पद्मावत की कथा प्रारंभिक वचन आरंभ बैन कवि ने 927 हिजरी सन 1520 ईस्वी के लगभग में कहे थे, पर ग्रंथ आरंभ में कवि ने मसनवी की रूढ़ी के अनुसार शाहे वक्त शेरशाह की प्रशंसा की है, पर इसमें जो है शेरशाह की प्रशंसा की गई है। और जब शेरशाह की प्रशंसा की गई है तो इसका मतलब कि शेरशाह के समय लिखी गई होगी। प्रशंसा इस प्रकार से है कि शेरशाह दिल्ली सुल्तानु चारों खंड तपे जस भानु ओही छाज राज औ पाटू असब राजा भुई धरा ललाटू। आगे लिखते हैं कि शेरशाह के शासन का आरंभ 947 हिजरी अर्थात 1540 ईस्वी से हुआ था। इस दशा में यही संभव जान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े से पद तो सन 1520 ईस्वी में बनाए थे, पर ग्रंथ को 19 या 20 वर्ष पीछे यानी बाद में शेरशाह के समय पूरा किया गया। ये चीजों को आप ध्यान देंगे, यानी 1540 के आसपास ये ग्रंथ क्या होता है, पूरा होता है। 1520 में वो जरूर लिखे होंगे, लेकिन 19-20 वर्ष बाद जो है वो ग्रंथ क्या होता है, पूरा होता है। पद्मावत का एक बंगला अनुवाद आराकान राज्य में वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक एक कवि से कराया था। उसमें भी 927 ही पाठ माना है। कह रहे हैं कि पद्मावत का एक बंगला अनुवाद कराया गया। पद्मावत का एक बंगला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजालो नामक एक कवि से कराया गया। यानी वजीर मगन ठाकुर ने आलो उजालो नामक एक कवि से जो है उन्होंने कहा कि भाई पद्मावत का जो है आप अनुवाद करिए। तो उन्होंने जब अनुवाद किया तो वो भी 927 ही पाठ माना है। आगे देखें, शेख मोहम्मद जती जखन
रचित ग्रंथ संख्या सप्त विषम नवशत। आलो उजालो ने ये लिखा है। आगे देखें, पद्मावत की एक मुष्टि लाइन आ रही है। पद्मावत की जो हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर फारसी अक्षरों में मिलती हैं या मिली हैं, ठीक है, जिसमें 27 और 47 प्राय एक ही तरह लिखे जाएंगे। ये भी प्रश्न बनता है कि जिसमें 27 और 47 प्राय एक ही तरह लिखे जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न बार बार बनता है कि इसमें कुछ लोगों को यह भी अनुमान है कि 47 को लोगों ने भूल से 27 पढ़ लिया, क्योंकि दोनों एक ही जैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है ये मिस्टेक हो जाए पढ़ने में। फारसी में 27 और 47 एक ही जैसे लिखे जाते हैं, तो पढ़ने में भूल हो गई हो, 47 को 27 पढ़ दिए गए हो। कह रहे जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से 2 मील दूर जंगल में रहा करते थे। ये पॉइंट आप नोट करें कि जीवन के अंतिम समय में जायसी अमेठी से दूर 2 मील दूर एक जंगल था, वहां रहा करते थे। वहीं इनकी मृत्यु हो गई। काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी ने, जिन्हें अवध के नवाब सिराजुद्दौला से सनद मिली थी, अपनी यादाश्त में जायसी का मृत्यु काल 4 रजब 949 हिजरी लिखा है। यह काल यहां तक ठीक नहीं कहा जा सकता, ठीक है। कह रहे हैं कि शुक्ल जी कह रहे हैं कि ये काने थे, ये काने और देखने में कुरूप थे। कहते हैं कि शेरशाह इनके रूप को देखकर हंसता था और इस पर यह बोले, मोही का हंसे सी की कोहरें, यानी मुझ पर हंस रहा है या फिर मुझे बनाने वाले उस कुहार पे हंस रहा है, ठीक है। इनके समय में ही इनके शिष्य फकीर इनके बनाए भावपूर्ण दोहे चौपाइयां गाते फिरते थे। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी, एक तो प्रसिद्ध पद्मावत और दूसरी अखरावत, तीसरी आखिरी कलाम। अखरावत में वर्णन के एक एक अक्षरों को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई हैं। यहां नोट करेंगे कि इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी, एक तो प्रसिद्ध पद्मावत है और दूसरी अखरावत और तीसरी आखिरी कलाम है। बात करते हैं कि जो अखरावत है उसमें वर्णमाला के एक एक अक्षरों को लिया गया है और उससे सिद्धांत संबंधित तत्वों से भरी चौपाइयां लिखी गई हैं। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर, प्रेम आदि विषयों पर विचार किए गए हैं। ये भी पॉइंट आपको ध्यान देना है। ये छोटी सी जो पुस्तक है इसमें जो है ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर, प्रेम इत्यादि जो विषय है उन पर विचार प्रकट किया गया है, तभी तो सिद्धांत से संबंधित है। फिर कह रहे हैं आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो आखिरी कलाम रचना है उसमें कयामत का वर्णन मिलता है। आगे भी कह रहे हैं कि जो जायसी के अक्षय कीर्ति का जो आधार ग्रंथ है वो पद्मावत है, जिसको पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम का पीर से भरा हुआ था। जायसी का हृदय प्रेम की पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में क्या अध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उसकी गुढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। कबीर ने अपनी तुलना यहाँ कबीर से की जा रही है, कबीर की चीजों को यहाँ उजागर किया जा रहा है। क्या कहते हैं कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं, ठीक है। हृदय को स्पर्श करने वाला जो है पद्मावत, जायसी की रचना पद्मावत होगी, लेकिन कबीर जो है जो झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं।
मनुष्य मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है वह उसके द्वारा व्यक्त न हुआ। अपने नित्य के जीवन में जिस हृदयभास का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है उसकी अभिव्यंजना उससे न हुई। कुतुबन जायसी आदि इन प्रेम कहानियों के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए, एक कथन को आप देख सकते हैं, शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वाले में इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। ठीक है, इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। उन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियां हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन में की मर्म स्पर्शनीय अवस्था के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। ये भी पॉइंट आप हाईलाइट करेंगे, प्रश्न यहां से बनेंगे। ठीक है, प्रश्न यहां से बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी कहानियों में भी विशेषता है, इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। देखिए, कह रहे हैं कि जो सूफी काव्य जो परंपरा है यह उस परंपरा में सबसे जो है श्रेष्ठ ग्रंथ है। तो ये पॉइंट आपको देखना है कि सूफी काव्य या सूफी काव्य के अंतर्गत जो श्रेष्ठ रचना है वो कौन है, तो पद्मावत है। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी या पद्मावत का इतिहास हिंदू हृदय के मर्म को स्पर्श करने वाला है। जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका को लिए हैं, पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि पद्मावत का जो पूर्वार्ध है वो कल्पना पर है और जो पिछला भाग है वो थोड़ा ऐतिहासिक है। पद्मावती कथा संक्षेप में इस प्रकार है, क्या है कि सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की कन्या है पद्मावती। रूपी और गुण में जगत में अद्वितीय है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। उसके योग्य वर कहीं नहीं मिलता था। उसके पास हीरामन नाम का एक सुआ था जिसका वर्ण सोने के समान था। सुआ था यानी सुग्गा था, ठीक है, सुआ था। और जो पूरा वाचाल और पंडित्य था यानी ज्ञानी था, बुद्धिमान था, कौन, सुआ। एक दिन वह पद्मावती से उसके वर न मिलने के विषय में कुछ कह रहा था कि राजा ने सुन लिया और बहुत दुखित हुआ। यानी वो जो है पद्मावती से कह रहा था कि तुम्हारे योग्य वर नहीं मिल रहा है, तमाम चीजें, तो इस पर जो है राजा दुखित हो जाते हैं। और सुआ राजा के डर से एक दिन उड़ गया और पद्मावती ने सुनकर बहुत विलाप किया। अब पद्मावती को पता चला कि सुआ कहीं चला गया, क्योंकि राजा उसकी बातों से दुखी हो गए थे, तो उसको डर लग रहा था कहीं मरवा न दे, तो इसलिए वो उड़कर भाग गया। और पद्मावती सुनी कि सुआ जो है कहीं चला गया, तो वो रोने लगी, बहुत विलाप की। कह रहे हैं कि सुआ वन में उड़ता उड़ता एक बहेलिये के हाथ में पकड़ा गया, जिसने बाजार लाकर उसे चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया और उस ब्राह्मण को 1 लाख रुपए देकर चित्तौड़ के राजा रतन सेन ने उसे ले लिया। वो ब्राह्मण को बेच दिया और ब्राह्मण को 1 लाख रुपया देकर के चित्तौड़ के राजा रतन सेन ने उसे ले लिया। तो ये भी पॉइंट आपको हाईलाइट हमने करा दिया। 1 लाख रुपया में सुआ को ब्राह्मण ने खरीदा था। धीरे धीरे रतन सेन उसे बहुत चाहने लगे उस तोते को। एक दिन जब राजा शिकार को चले गए, तब उसकी रानी नागमती ने
जिसे अपने रूप का बड़ा गर्व था, आकर सुए से पूछा कि संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं है। नागमती को अपने रूप पर बड़ा घमंड था, अहंकार था। वो आकर के पूछती है कि क्या संसार में मेरे जितना सुंदर कोई स्त्री और है, कोई है? इस पर सुआ हंसने लगा और हंसते हुए उसने सिंहल की पद्मिनी का वर्णन करके कहा कि उसमें और तुम में दिन और अंधेरी रात का अंतर है। किस प्रकार उसने वर्णन किया सिंहल द्वीप की राजकुमारी सिंहल की पद्मिनी का वर्णन उसने करके और बताया कि तुम में और उसमें, ठीक है, उसमें और तुम में दिन और अंधेरी रात का अंतर है। दिन और रात नहीं, दिन के साथ अंधेरी रात, एकदम जो काली रात होती है, यानी तुम्हारे में और उसमें इतना का अंतर है। रानी ने इस भय से कि कहीं यह सुआ राजा से न बता दे, क्योंकि राजा से बता देगा, ठीक है, पद्मिनी के रूप की प्रशंसा करेगा तो उसे मारने की आज्ञा दे दी, ठीक है। इसलिए जो है राजमती ने, सॉरी राजमती का है, नागमती ने सुए को मारने की आज्ञा दे दी कि इसको मार दो, नहीं तो ये जो है राजा के सामने पद्मिनी की प्रशंसा कर देंगे, ठीक है। पर चेरी ने उसे राजा के भय से मारा नहीं। पर जो चेरी है जिसको आदेश दी कि इसे मार दो, तो उसने सोचा कि मार देंगे तो राजा हमको मारने कहीं मार न दे, ठीक है। तो उसने उसे मारा नहीं, अपने घर पर छिपा दिया। और लौटने पर जब सुए के बिना राजा रतन सेन बहुत व्याकुल हो गए और क्रुद्ध हुआ, तब सुआ लाया गया। जब वो क्रुद्ध हो गए, व्याकुल हुए और बोले लाओ, तो उसने उसे लाया गया और उसने सारी व्यवस्था कह सुनाई। तब उसने सारी बातें वो बता दिया, कौन? तोते ने। पद्मिनी के रूप का वर्णन सुनकर राजा वहीं पे मूर्छित हो गए और अंत में वियोग से व्याकुल होकर के उसकी खोज में घर से जोगी होकर निकल पड़ा। उसके आगे आगे राह दिखाने वाला वही हीरामन सुआ, सुआ का नाम यहाँ पे आया है, ये सुआ का नाम था हीरामन सुआ। वही आगे आगे जा रहा था रास्ता दिखाते हुए। 16,000 कुंवर जोगियों के भेष में जो है थे। 16,000 जो राजकुमार थे, मतलब रतन सेन के जो सैनिक थे, वे सब जो है जोगियों के भेष में थे। कलिंग से जोगियों का यह दल बहुत से जहाजों में सवार होकर सिंहल की ओर चला और अनेक कष्ट झेलने के उपरांत सिंहल पहुंच गया। वहां पहुंचने पर राजा तो शिव के एक मंदिर में जोगियों के साथ बैठकर पद्मावती का ध्यान और जप करने लगे और हीरामन सुए ने जाकर पद्मावती से यह सब हाल कहा। राजा के प्रेम में सत्यता के प्रभाव से पद्मावती प्रेम में विकल हुई और श्री पंचमी के दिन पद्मावती शिव पूजन के बहाने या शिव पूजन के लिए उस मंदिर में गई, पर राजा उसके रूप को देखते ही फिर मूर्छित हो गया और उसका दर्शन अच्छी तरह न कर सका। जागने पर राजा बहुत अधीर हुए और जागे तो वो अधीर हो गए कि हमने जो है पद्मिनी को ठीक से देख नहीं पाया। और इस पर पद्मावती ने कहला भेजा कि समय पर तो तुम चुप गए, अब तो इस दुर्गम सिंहलगढ़ पर चढ़ सको तभी मुझे देख सकते हो। पद्मावती ने कहला भेजा कि जब समय था जब देखने का, तो उस समय तो आप चुप गए। अगर आपको देखना है तो एक ही रास्ता है कि इस दुर्गम सिंहलगढ़, ठीक है, जहां जाना मुश्किल है, इस पर अगर चढ़ाई कर सको तो मुझे देख सकते हो। शिव से सिद्धि प्राप्त कर राजा रात को जोगियों सहित गढ़ में घुसने लगा और सवेरा हो गया और पकड़ा गया। राजा गंधर्व सेन की आज्ञा से रतन सेन को सूली देने ले जा रहे थे कि इतने में 16,000 जोगियों ने गढ़ को घेर लिया और जो उनके साथ जो 16,000 सैनिक थे जो जोगी के भेष में आए थे, उन्होंने पूरे किले को घेर लिया और महादेव, हनुमान आदि सारे देवताओं जोगियों की सहायता के लिए आ गए। गंधर्व सेन की सारी सेना हार गई। अंत में जोगियों के बीच शिव को पहचान कर गंधर्व सेन उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला कि पद्मावती आपकी है।
जिसको चाहे दीजिए। इस पर रतन सेन के साथ पद्मावती का विवाह हो गया और दोनों चित्तौड़गढ़ आ गए। और इस प्रकार रतन सेन के साथ जो है पद्मावती का विवाह हो जाता है और दोनों आ जाते हैं कहाँ, चित्तौड़गढ़। अब स्टोरी आगे बढ़ती है। रतन सेन के सभा में राघव चेतन नाम का एक पंडित था जिसे यक्षिणी सिद्धि थी और पंडितों को नीचा दिखाने के लिए उसने एक दिन प्रतिपदा को द्वितीया कहकर यक्षिणी के बल से चंद्रमा दिखा दिया। जब राजा को यह कार्रवाई मालूम हुई तब उसने राघव चेतन को देश निकाला दे दिया कि देश से निकल जाओ। राघव राजा के से बदला लेने और भारी पुरस्कार की आशा में दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन के दरबार में पहुंचा और उसने दान में पाए हुए पद्मावती के कंगन को दिखाकर उसके रूप को संसार के ऊपर बता दिया। ठीक है। अब अलाउद्दीन, अब यहाँ जो इसमें खलनायक का काम कर रहा है वो कौन है, एक तो है राघव चेतन। ठीक है, राघव चेतन, और दूसरा आपको दिख रहा है अब अलाउद्दीन भी हो गया। ये दोनों मिल जाते हैं। अलाउद्दीन ने पद्मिनी को भेज देने के लिए राजा रतन सेन को एक पत्र लिखा और जब अलाउद्दीन जो है राघव चेतन द्वारा पद्मावती की प्रशंसा सुनी तो उसने अलाउद्दीन ने राजा रतन सेन के यहाँ एक पत्र भेजा कि आप जो है पद्मिनी को मेरे यहाँ भेज दीजिए, जिसे पढ़कर राजा अत्यंत क्रोधित हुए और लड़ाई की तैयारी करने लगे। कई वर्ष तक अलाउद्दीन चित्तौड़ घेरे रहा पर उसे तोड़ न सका। अंत में उसने छलपूर्वक संधि का प्रस्ताव भेजा राजा ने उसे स्वीकार करके बादशाह की दावत की। राजा के साथ शतरंज खेलते समय अलाउद्दीन ने पद्मिनी के रूप की एक झलक सामने रखे हुए दर्पण में देख पाई और जिसे देखते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। प्रस्थान के दिन जब राजा बादशाह को बाहरी फाटक तक पहुंचाने गया तब अलाउद्दीन के छिपे हुए सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और दिल्ली पहुंचाया गया। कह रहे हैं कि जब वो छोड़ने के लिए बाहर निकले बादशाह अलाउद्दीन को, तो अलाउद्दीन के जो सैनिक थे वो द्वार पे फाटक के पीछे छिपे हुए थे। उन्होंने जो है पकड़ लिया रतन सेन को और पकड़ करके और सीधे कहाँ लेके चले गए, दिल्ली। पद्मिनी को जब यह समाचार मिला तब वो बहुत व्याकुल हुई पर तुरंत एक वीर छत्राड़ी के समान अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगी और गोरा और बादल नामक दो वीर क्षत्रिय सरदार 700 पालकियों में शस्त्र सैनिक छिपकर दिल्ली पहुंचे और बादशाह के पास यह संवाद भेजा कि पद्मिनी अपने पति से थोड़ी देर मिलकर तब आपके हरम में जाएगी। यानी वो जो है पद्मिनी बन करके गए गोरा बादल। ठीक है, और उन्होंने कहा कि पद्मिनी जो है पहले अपने पति से मिलेगी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आपके पास आती है। आज्ञा मिलते ही एक ढकी पालकी राजा की कोठरी के पास रखी गई और उसमें से एक लोहार ने निकलकर राजा की बेड़ियां काट दी और उसमें एक लोहार गया था जिसने राजा की बेड़ियां काट दी। रतन सेन पहले से ही तैयार एक घोड़े पर सवार होकर निकल आए। शाही सेना पीछे आते देख वृद्ध गोरा तो कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा और बादल रतन सेन को लेकर चित्तौड़ पहुंच गया। यानी गोरा जो है, जो वृद्ध गोरा है वो क्या कर रहा है कि उसको रोक रहा है कि उनके सिपाहियों को, अलाउद्दीन के, उनसे लड़ रहा है। और इधर जो बादल है वो रतन सेन को लेकर के चित्तौड़ पहुंच गया उनके राज दरबार। चित्तौड़ आने पर पद्मिनी ने रतन सेन से कुंभलनेर के राजा देवपाल द्वारा दूती भेजने की बात कही, जिसे सुनते ही राजा रतन सेन ने कुंभलनेर को जा घेरा और लड़ाई में देवपाल और रतन सेन दोनों मारे गए। वहां पर जो है दोनों मारे जाते हैं। रतन सेन का चित्तौड़ लाया जाता है। जो रतन सेन जब वहां मारा जाता है तो उसका शव चित्तौड़ लाया जाता है। उसकी दोनों रानियां नागमती और पद्मावती हंसते हंसते पति के शव के साथ चिता में बैठ गई। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जैसे मृगावती और रुक्मिणी
सती हो जाती हैं, वैसे ही नागमती और पद्मावती हंसते हंसते पति के शव के साथ चिता में बैठ गई। पीछे जब सेना सहित अलाउद्दीन चित्तौड़ पहुंचा तब वहां राख के ढेर के सिवा उसे कुछ न मिला, कुछ नहीं मिला। जैसा कि कहा जा चुका है कि प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। प्रेम मार्गी सूफी कवियों की और कथाओं से इस कथा में विशेषता है कि इसमें ब्यौरा से भी साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों और सिद्धि के स्वरूप आदि की जगह जगह व्यंजना होती है, जैसे कि कवि ने स्वयं ग्रंथ की समाप्ति पर लिखा है। ये पॉइंट आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। ठीक है, आ जाइए, वो पंक्ति आपसे कथन पूछा जा सकता है। कह रहे हैं कि जब ग्रंथ समाप्त होता है तो उसके समाप्त होने पर ये पंक्ति है अंत में कि तन चित्तौर मन राजा किन्हा। तन जो है वो चित्तौड़ है और मन जो है राजा किन्हा। और ही सिंघल बुद्धि पद्मिना चिन्हा, गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई न यही चित बांधा। राघव दूत सोई शैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। अब देखिए यहाँ पे प्रतीक के रूप में चित्र किया गया है कि तन जो है वो चित्तौर है और मन जो है वो राजा है। राजा कौन? रतन सेन। और ही सिंगल द्वीप है और हृदय क्या है? वो सिंघल है। सिंघल द्वीप जो है हृदय है। और बुद्धि जो है वो है पद्मनी चिन्ह, पद्मनी है। बुद्धि इसका प्रतीक है, पद्मनी का। अब गुरु जो है, गुरु का काम कर रहा है सुआ, जो पंथ दिखाता है। बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। और नागमती, नागमती जो है दुनिया धंधा है। बाचा सोई न यही नित बाधा। और राघव जो है शैतान है। ठीक है, राघव शैतान है। और माया अलाउद्दीन जो है वो माया है। तो इस प्रकार से जो है प्रतीक के रूप में ये आया हुआ है। आगे देखें, यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर है। अब ये देखिए, कह रहे हैं कि जो पद्मावत है वो फारसी की मसनवी शैली पर लिखी गई है, पर श्रृंगार वीर आदि के वर्णन चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्ग का ही आभास देता है, पर उत्तरार्ध में देखें तो लोक पक्ष का भी विधान है। पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मग्न करने वाला है। अनेक प्रकार के अलंकारों की उन्होंने योजना उसमें की है या उसमें मिलती है, पाई जाती है। कुछ पद आप देख सकते हैं, पद्मावत के कुछ पद हैं। सरोवर तीर पद्मनी आई, अखों पा छोरी केस मुकुलाई। शशिमुख अंग मलय गिरिबासा, नागिन झांपे लिन्ह चौपासा। उनई घटा परिजग छाहा, शशि के शरण लिन्ह जनु राहा। पंक्तियों को आप ध्यान से देखें, पंक्तियां पूछी जाती हैं। भूलि चकोर दिठी मुख लावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा। कह रहे हैं कि पद्मिनी के रूप के वर्णन में जायसी ने कहीं कहीं उस अनंत सौंदर्य की ओर, जिसके विरह में सारी सृष्टि व्याकुल सी है, बड़े सुंदर संकेत दिए हैं। क्या दिए हैं कि बरुनी का बरनो इमी बनो, साधे बन जनु दुई आने। उन बान्हन अस को जो न मारा, बेधि रहा सगरो संसारा। गगन नखत जो जाहि न गने, वे सब बान ओही को आने। धरती बान बेधि सब राखी, साखी ठाड़ दे ही सब साखी। आरोव रोव रोम मनुष्य तन ठाड़े, सुत ही सुत वेद अस डाढ़े, सॉरी गाढ़े।
अब और भी पंक्ति है कुछ। बरुनि बान अस उपेह बेदेरन बन ढाप सौ जहि तन सब रोमा पंखी तन सब पंख। इसी प्रकार योगी रतन सेन के कठिन मार्ग के वर्णन में साधक के मार्ग में जो विघ्न है यानी काम क्रोध आदि इन सब विकारों की व्यंजना भी की गई है। जैसे एक पंक्ति इनकी आती है कि ओ ही मिलान जो पहुंचे कोई तब हम कहब पुरुष बल होई। है आगे पर्वत कै बाटा और विषम पहाड़ अगम सुठी गाठा बीच बीच नदी खोह और नारा ठाव ही ठाव बैठ बट पारा। चलिए, तो यहाँ हमने जो है जायसी को देखा, मधुमालती को देखा, मृगावती को देखे, 3 हमने श्रेष्ठ ग्रंथ देखे। अब आगे जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में यहीं तक, क्योंकि जो है ये वीडियो 1 घंटे का लगभग हो चुका है। इसके आगे का जो है हम लोग पाठ जो है अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और जो चीज़ें सुझाव आप देना चाहते हैं तो उसे कमेंट भी कर दें। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।